पुरुषोत्तम जमालपुर जोनपुर जैसे निर्जन क्षेत्र में शिक्षा जगत की अलख जगाने वाले सेकंड मालवीय कहे जाने वाले ठाकुर मातीवर सिंह के सुपुत्र प्रबंधक संजय सिंह ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर टीएमसी इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता समय के महापुरुष तत्वद्रष्टा परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य फक्कड़ महाराज जी द्वारा कराए। इस शुभ अवसर पर पूज्य श्री फक्कड़ महाराज जी ने बताया कि यथार्थ गीता को धर्मशास्त्र घोषित करने से प्राचीन भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को फिर लाया जा सकता है। इस विद्यालय के प्रबंधक संजय सिंह ने कहा कि हम गरीब बच्चों को मुफ्त वाहन मुफ्त पढ़ाई कराते हैं और जिन बच्चों के द्वारा माता पिता कोरोना में मृतक हो चुके हैं उनको भी मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। इस अवसर पर उनके मैनेजिंग डायरेक्टर आशुतोष सिंह, एडवोकेट घनश्याम सिंह व वरिष्ठ सेवी भूले सिंह ने यथार्थ गीता के प्रति गहरी आस्था जताई। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद, प्रणव की रिपोर्ट। महाराज जी प्राचीन हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा से शिक्षा दी जाती थी, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, अर्जुन वगैरह जो है बहुत ही बड़े धनुर्धर हुए विश्व लेवल के और अजेय रहे अपने समय में। और आज तमाम सेंट जोसेफ हैं, सेंट जेवियर है, तमाम जो है अंग्रेजी स्कूल खुल गए हैं और उससे भारत का अंग्रेजीकरण हो रहा है, पश्चिमीकरण हो जा रहा है। भारत के युवाओं पर जो प्राचीन हमारी परंपरा है विद्यालय की शिक्षा की, वो नहीं पढ़ पा रही। यथार्थ गीता के माध्यम से, स्वामी जी की विद्या के प्रचार प्रसार के माध्यम से ये कैसे संभव होगा कि फिर से हम अपने पुरातन प्राचीन परंपरा शिक्षा दीक्षा के विषय में जाएं और फिर से नालंदा जैसे, पाटलिपुत्र जैसे शिक्षा केंद्र भारत में बने। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है संस्कार। अभी हमारे भारत में शिक्षा संस्कार विहीन है और संस्कार डालने के लिए धर्मशास्त्र की अति आवश्यकता है। सभी जितने स्कूल, कॉलेज, भारत के यूनिवर्सिटी हैं, सभी गीता के साथ संस्कारित होकर बच्चों को शिक्षा दें, जिससे बच्चे आचरण अच्छा सीखें, अपने बड़ों का आदर करें, माता को माता समझें, पिता को पिता समझें। सबको भाई बंधुत्व की शिक्षा अर्जित करने के लिए संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। साथ में टेक्निकल शिक्षाएं, मेडिकल शिक्षाएं, फार्मेसी शिक्षाएं, इनके साथ इस संस्कार शिक्षा के लिए गीता का होना अति आवश्यक है। इसलिए गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ होना चाहिए और स्वामी जी से हमारा निवेदन है कि इसके लिए जल्दी से जल्दी कृपा करें और सभी जितने भी आश्रम हैं, हमारे जितने भी साधु संत हैं, सभी अपने अपने आश्रमों को यूनिवर्सिटी बना दें, वहाँ से शिक्षा चलाएं, वहाँ से टेक्नोलॉजी चलाएं, जिससे कि ये संसार में आने वाले झेवियर, ओपियर, पोपियर, इलामा, फ्लेमा, ये सब ख़त्म होने चाहिए। ये सब संस्कार विहीन है। संस्कार है तो भारतीय संस्कृति का गीता से है, महाभारत से है, हमारा इतिहास महाभारत है और स्वामी जी की कृपा से 5000 वर्षों, 200 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद श्रीमद् भगवद गीता की भाष्य यथार्थ गीता हम सबके समक्ष मौजूद है। इसका जरूर पठन करें, पाठन। महाराज जी आप कहते हैं संस्कार बच्चों में डेवलप करें। जब यहाँ पर पूरा इंग्लिश मीडियम के सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े IAS अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, गरीब बच्चे प्राइमरी में जो एक सरकार की गवर्नमेंट द्वारा दिए गए भोजन पर आश्रित रहते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा इतनी लो रहती है, उनकी इतनी हाई अंग्रेजी माध्यम से कैसे संस्कार डेवलप होगा बच्चों में? शिक्षा कभी भाषा से बाधित नहीं होती। यदि अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजी भाषा लीजिए, हिंदी के हैं हिंदी भाषा में लीजिए। हर भाषा में ये गीता उपलब्ध है। भारत की 23 भाषा, विश्व की 53 भाषाओं में ये गीता उपलब्ध है। यथार्थगीता.com ईमेल से आप फ्री भी मंगा सकते हैं गीता। आप जिस लैंग्वेज के हैं, आप भाषाबद्ध मत होइए। भाषा से कुछ नहीं होता है। भाषा तो हमारे भाव को आदान प्रदान करने का तरीका है। चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, जर्मन हो, चेक हो, इटालियन हो, वो मानव है। जिस भाषा में चाहे लिसन योर मदर लैंग्वेज एंड ओपन द वेबसाइट यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी आज 26 जनवरी, आज एक दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लोकतंत्र तो चालू हुआ था और एक आपका ये भौतिक जीवन, लोकतांत्रिक जीवन, देश के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। लेकिन यथार्थ गीता कौन सा संविधान है, इससे कैसे लोग
भौतिक जीवन वास्तव वाले में भी कहा जाए यथार्थ गीता ही मूल संविधान है। संविधान गणतंत्र, गण कहते हैं मनुष्य को, जो मनुष्य है वो गण है, शंकर जी का गण है। अब ये तंत्र माने अनुशासक, ये अनुशासित हो जाए, कभी भूल के भी कोई भूल ना करे, कोई गलती ना करे, उससे उसको अवगत किया जाए, इसी का नाम गणतंत्र है। आज के दिन मनुष्य संसार की जो अंग्रेजियों की गुलामी से स्वतंत्र होके और नैतिकता की जंजीर को धारण करके अपने बड़ों का आदर पूर्वक सम्मान करने के लिए तैयार हुआ। आज के दिन यही आज गणतंत्र दिवस है। ये सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, प्राचीन जो हमारी विरासत है, गौरवमयी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, और आज के आधुनिक भारत में बहुत सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि हम सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आदमी अभी लिप्सा में दौड़ रहा है। वो अपना हित ना देख के दूसरे का अहित देख के उसकी निंदा में लगा है, अवगुणों का चिंतन कर रहा है, दूसरे के चिंतन में बिजी है, इसलिए अपना विकास नहीं कर पा रहा है। मनुष्य जब इधर रोज से ध्यान उठाकर जब अपने मन सहित इंद्रियों का संयम करके 1 घंटे भजन करेगा, स्वामी जी का नाम जपेगा, तो उसके अंदर जरूर एनर्जी आएगी। क्या मुझे करना है, ये जरूर उसके अंदर जागृत होगा। यह आपके विद्यालय पर आज गणतंत्र दिवस है, आप स्वामी जी से जुड़े हुए हैं। यथार्थ गीता के प्रचार प्रसार के लिए आप विद्यालय के माध्यम से क्या किए हैं अब तक, और 26 जनवरी के अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों विद्यार्थियों को? ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम 26 जनवरी को स्वामी जी के माध्यम से यहाँ यथार्थ गीता का वितरण होते रहता है। हर बच्चे को नए एडमिशन पे 1 प्रति फ्री में दिया जाता है। हर साल कम से कम 1000 गीता, 1500 गीता बांटा जाता है यहाँ कॉलेज के थ्रू। और क्या क्या आपने, कितने विद्यालय हैं आपके? हमारे यहाँ 4 विद्यालय हैं। एक ठाकुर माधवर सिंह पीजी कॉलेज, एक आदर्श सीताराम सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, एक TMS इंटरनेशनल स्कूल, एक TMS डी फार्मा बी फार्मा, और ओम फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप। बराबर स्वामी जी की विद्या का प्रचार प्रसार यथार्थ गीता वितरण होता रहता आपके माध्यम से? हाँ, हर महीने कम से कम नहीं तो 100 प्रत, 200 प्रत, 300 प्रत, 400 प्रत, कभी 500 प्रत, कभी यथार्थ गीता यहाँ से वितरण होते रहता है फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट। और साल में 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ चाहे यथार्थ गीता पाठ होते रहता है कॉलेज पे, और भंडारा होते रहता है। ये आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस से यहाँ प्रोग्राम है, यथार्थ गीता हुआ, पाठ हुआ, और महाराज जी पूज्य श्री स्वामी जी के कृपा पात्र श्री फक्कड़ महाराज जी भी आए हैं, उद्घाटन किए, फीता काटे हैं। और विद्यालय में जो यथार्थ गीता का पैटर्न है या और अन्य टेक्नोलॉजी जो भारत के युवाओं को मुख्य धारा से आपका विद्यालय जोड़ता है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है आपका? देखिए, भारत की संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, हर व्यक्ति के छोटे स्तर से बड़े स्तर तक हर जात और हर वर्ग के लोगों को व्यवस्था दी गई है। यह मूल रूप से जो यथार्थ गीता की बात आप करते हैं, तो यथार्थ गीता तो बहुत पहले ही भगवान कृष्ण के द्वारा जो व्याख्यात किया गया है, वह परम ही समझ लीजिए कि भारत के लिए और हम लोगों के लिए, जनमानस के लिए बहुत ही उपयोगी है। और उपयोग की दिशा में हम लोग उसका अनुपालन करते हुए उस पर चलकर ही विकास कर सकते हैं। हमारा भारत देश उसी से विकास करेगा। और संविधान की बात है तो संविधान जो गणतंत्र दिवस आज है, गणतंत्र दिवस पर संविधान लागू किया गया था, जो अम्बेडकर के द्वारा और उनके समितियों के द्वारा गठित की गई। अम्बेडकर उसके प्रधान जो है रहे, अध्यक्ष रहे, और उनके दिशा निर्देश में भी यह कार्य हुआ। यह भारत के लिए जन उपयोगी है। भारत के संविधान का अनुपालन सबको, हर व्यक्ति को निष्ठा और सत्यनिष्ठा से करना चाहिए। आप पेशे से वकील हैं और
भारतीय संविधान हमारे देश में लागू है। संविधान का देश है हिंदुस्तान। आप जैसे मानव जीवन में आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन बहुत ज़रूरी होता है। भौतिक जीवन को साथ कर ही आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए यथार्थ गीता लागू पैटर्न में करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, जिससे संविधान का भी संरक्षण संवर्धन हो और यथार्थ गीता के भी सम्मान बढ़े और हमारे युवाओं को भी अध्यात्म से जोड़ा जाए, जिससे हमारी प्राचीन जो विरासत है, सांस्कृतिक गौरव गाथा, वो बनी रहे। देखिए, जो यथार्थ गीता की बात जहाँ तक है, वह मानव विकास के लिए और हम हर प्राणियों के लिए विकास की पराकाष्ठा है मानव गीता और यथार्थ गीता, और वह भगवान के मुख और वाणी से निकली हुई चीज़ है। उसको उसी का जो है हम लोग उस पर चलकर विकास करते हैं। और संविधान की बात है, संविधान तो हमारे देश के जनमानस की आत्मा है। हम उस पर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी अपने से अलग करता है, वह संविधान और यथार्थ गीता एक दूसरे के पूरक ही हैं। और यथार्थ गीता भी हमारे देश, हमारे विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। विद्यालयी संस्था के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दीजिए थोड़ा। विद्यालयी संस्था जो हमारे छोटे भाई मातवर संजय जी हैं, तो इन्होंने जो यहाँ विकास किया है, एक नगर खड़ा कर दिया है। और यह मूल रूप से यहाँ हर बच्चों को जो सुविधा दे रहे हैं, वह जैसे बच्चियों को बस से मुफ्त सेवा दे रहे हैं। यह मामूली बात नहीं है, हर क्षेत्र की बच्चियाँ आ रही हैं। और यहाँ निश्चित रूप से और विद्यालयों में चाहे जो भी हो, लेकिन इस विद्यालय में जो भी बच्चों को यहाँ गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा रही है। और हम इसके लिए संजय भाई को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने जो यहाँ विकास किया है, बच्चों को सुविधा दे रहे हैं। ये तो अभी पीजी कॉलेज खोले हैं, इंटर कॉलेज खोले हैं। यहाँ एक और संस्थान अच्छा है, यहाँ एक संस्थान और बना रहे हैं। और भगवान करे कि ये बराबर उत्तरोत्तर और विकास अपना करते रहें और क्षेत्र की जनता इसे लाभान्वित होती रहे, बच्चे और गार्जियन भी लाभान्वित होते रहे। ये आप प्रबंधक जी हैं, जैसे तमाम अवकाश विद्यालय अब खुल रहे हैं, और भविष्य में आपका क्या योजना है स्वामी जी की विद्या प्रचार प्रसार की? क्या योजना जिससे बच्चों में संस्कार एक डेवलप हो, वो अपने पुरातन प्राचीन जो वैदिक परंपरा की शिक्षाएं थी वो सार्वभौम होती हैं और एक आदर्श होती थी, वो कैसे बच्चों में आए? थोड़ा उसके बारे में आप क्या करेंगे भविष्य में, क्या योजना? यथार्थ गीता का पठन करें, इसी से बच्चे को भविष्य अच्छा रहेगा और अच्छे पढ़ाई करें। अच्छे टीचर यहाँ हैं और यहाँ बस की सुविधा फ्री है, चाहे जो 10-15 बसें हैं सब फ्री में हैं बच्चियों के लिए। और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा फ्री है। जिसके माता पिता कोरोना में मर गए हैं उनके लिए शिक्षा फ्री है। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? भगवान महाराज की कृपा जो रहेगी हम करेंगे। सिंह के सुपुत्र संजय सिंह जी इस क्षेत्र के मालवीय जी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। और इन्होंने शुरुआत तो महाविद्यालय के रूप में किया, लेकिन धीरे धीरे ये CBSE शुरू से लेकर और CBSE और फिर इंटर कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और शिक्षा का एक ये वृक्ष तैयार कर दिए हैं। और इस क्षेत्र को ये शिक्षा का एक पूरा हब बना दिए हैं। हर प्रकार की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और जो एक कहा जाता है कि जंगल में मंगल, यह बिना चिरागी मौजा था पूरा उत्तम।
और आज आप यहाँ देख रहे हैं कि मड़ियाहू तहसील का सबसे समृद्ध शिक्षा के मामले में क्षेत्र बन गया है। यह हमारे भाई संजय सिंह की देन है और गुरु महाराज की कृपा इनके ऊपर अपार कृपा है और मेरी शुभकामना है कि ये उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मैंने आर्कियोलॉजी से रिसर्च किया हुआ है और अतुल्य बालक ऋषिकुलम ट्रस्ट है मेरा। इंडिया के कई कोनों में मुझे इस तरह का काम करने का अवसर मिल रहा है। साउथ में भी मैंने किया, नॉर्थ में भी किया, दिल्ली में भी बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैं देख रहा हूँ। मेरा जो मूल उद्देश्य है, जो शिक्षा से भटकाव हो गया है, कोई कंटेंट और पढ़ाई में कोई मतलब ही नहीं रह गया है। लोग पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बट कोई मकसद ही नहीं समझ में आता क्या इरादा है इस पढ़ाई का। लोग ओवरनाइट भी पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ाई करते जा रहे हैं, 20 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, 20 लाख की गाड़ियों से चल के निकल रहे हैं और आइसक्रीम खाए, रैपर उठा के फेंक दिया। पेरेंट के साथ किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो भारतीय संस्कृति और आधुनिकता को जोड़ते हुए मेरे शिक्षा देने का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को लेकर मैं टीएमएस इंटरनेशनल में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मेरी टीम भी आप अपने उद्देश्य में यथार्थ गीता को किस रूप में लेते हैं? आपके ये मिशन में वो यथार्थ गीता कैसे आप यूज करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि जीवन के हर एक मोड़ पे यथार्थ गीता दिखता है और उस यथार्थ गीता के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। मेरा विज़न और यथार्थ गीता दोनों को अलग करके आप देख ही नहीं सकते। मैंने पहले ही बताया कि लोग पढ़े जा रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। आप गांधी का कंटेंट पढ़ते हो, क्लास में जाला लगा हुआ है, विद्या देता विनियम की बात करी जाती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हर एक बच्चा फर्स्ट आए, कैसी कंपटीशन देने की बात करते हैं। और गीता मुझे यही सिखाती है। यथार्थ गीता में मैंने जो सीखा, जो समझा, यही पाया कि नहीं, एक समभाव की भावना हो, जाति पाति से ऊपर उठे, हम आपस में जो विरोधाभास है उससे दूर हटें। तो बस यथार्थ गीता के बिना तो मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो ही नहीं रही है। बिना यथार्थ गीता के तो मैं कोई शिक्षा सोच ही नहीं सकता हूँ। तो ये मेरा यथार्थ गीता से परिणाम ये रहा मेरे जीवन में यथार्थ गीता का। अगला मिशन क्या है आपका? जो जैसे बच्चे जो आपने बताया कि जो हमारे पुरातन जो प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि जो भूले जा रहे हैं जी, वो कैसे फिर आएगा देश में? सर बच्चे जैसे कोई एक कैनवास है, कोई एक कोरा कागज़ है, आप कैसे शिल्पकार हैं, कैसे चित्रकार हैं, कैसे उसमें पिक्चर गढ़ रहे हैं, वो आपकी जो व्यवस्था है वो आपस में तुरंत दिख जाएगी। मैं उन बच्चों को वही संस्कार डेवलप करने की कोशिश करूँगा कि वो उठ के अपने माता पिता, अपने संस्कारों को लेके आगे बढ़ें। और क्या कहना चाहेंगे बच्चों के? आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर गणतंत्र दिवस का उद्देश्य ही है कि एक अनुशासनात्मक जीवन चले। एक अनुशासन एक बहुत अच्छा अवसर है कि इस दिन मैं एक संकल्पना लेके इस मंच पे खड़ा हूँ कि जैसे देश बिना संविधान के नहीं चल सकता, वैसे जीवन बिना संविधान के नहीं चल सकता। जीवन का भी एक उद्देश्य हो, जीवन का भी एक संविधान हो और उस संविधान को बच्चे अपने जीवन में परिमार्जित करें, अपने जीवन में ले आएँ। यही उद्देश्य के साथ मैं उनको आशीर्वचन देना चाहूँगा। बच्चे के जैसे गार्जियन कहीं न कहीं रूप किसी न किसी रूप में कोई नेता है, कोई अधिकारी है, कोई समाज सेवी है, वो लोग जो उच्च स्तर के हैं वो जातिवाद, धर्मवाद और तमाम संप्रदायवाद फैला रहे हैं अपने बच्चों में। कैसे आप उनको यहाँ से क्या देंगे और उनको वहाँ से क्या मिलता है और कैसे सामंजस्य? गुरु की भूमिका बहुत बड़ी होती है। गुरु एक ऐसा शिल्पकार है। चाणक्य ने कहा कि मुझे खुरदरे बच्चे को दे दो और उसको मैं चाणक्य बना दिया। तो मेरी भूमिका को आप किसी पेरेंट से या किसी अधिकारी से या किसी समाज सेवी से नहीं जोड़ सकते। मेरी भूमिका सबसे बड़ी भूमिका है। मैं आप मुझे कैसा भी बच्चा दे दीजिए, 5 साल बाद 10 साल बाद उसके अंदर मेरी ग्रेविटी देखोगे। आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, आप PhD क्यों न किए हो, लेकिन अगर जो क्लास टीचर, कम पढ़ी लिखी इंटर पास टीचर अगर बच्चे को सिखा के भेजती है कि नहीं ये स्पेलिंग सही है, तो बोलती मेरी टीचर ने बताया, पापा आप गलत बता रहे हो। तो मेरी भूमिका को आप किसी की भूमिका के साथ जोड़ ही नहीं सकते। मैं सबसे ऊपर हूँ। मैं जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे बच्चे घर पे चले जाते हैं जी, फिर उनके गार्जियन उनको दूसरे ढंग से मोटिवेट करते हैं। सर वो कहीं ना कहीं मेरी कमी है, मेरी गुरुता की कमी है, मेरे व्यक्तित्व की कमी है कि मेरा छाप उनके ऊपर घर पे नहीं रहता है। अगर मेरे अंदर वो गुरुता है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो मेरे बच्चे में वो हमेशा दिखेगा। वो गुरु की जो छाया है वो दिखेगी। एक टीचर की छाया दिखेगी। जैसे आपको दिखता होगा देश में इस समय देश जो है जातिवाद, संप्रदायवाद और
तमाम जो है ऊंच नीच की व्यवस्था बिल्कुल ग्रस्त है। जी जी। उस ग्रस्तता से हमें निकलना है। भारत फिर से विश्वगुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने और हमारा जो है आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, धार्मिक समृद्धि, राजनीतिक समृद्धि कैसे हो, वो थोड़ा सा उसके बारे में बच्चों सर को शायद मेरी बातों पे आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना विजन पहले ही स्पष्ट किया कि लोग पढ़ रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। जी। मैंने कहा ना कि लोग 20 लाख की गाड़ी से उतरते हैं और इंडिया गेट पे आइसक्रीम खाते हैं, रैपर फेंक देते हैं। उनको भी पढ़ाया गया कि सफाई होनी चाहिए, लेकिन सफाई कहाँ हो रही है। मैंने आपसे कहा कि गांधी का चैप्टर पढ़ाया जाता है, क्लास में जाला लगा हुआ है, टीचर पढ़ा तो दे रहा है, पढ़ा देने से उद्देश्य नहीं पूरे होते। मुझे सिखाने की ज़रूरत है, मैं सिखाने आया हूँ और सिखाऊँगा। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम शरण 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 प्रभु ले। ओम शरण 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 प्रभु ले। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। गुरु पितु मातु नवावई माथा। गुरु पितु ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। काचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जितने नियम